हाँ जी, तो हम कर रहे हैं आज से चैप्टर नंबर फर्स्ट। कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? फर्स्ट चैप्टर, मूल कॉन्सेप्ट है जिसमें, ठीक है ना, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द केमिस्ट्री में हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बताऊं, मैं थोड़े टॉपिक देख लेती हूँ क्या क्या टॉपिक है तुम्हारे, है ना। सर्दियों में कब से लेंगे क्लासेस? सर्दियों में देखते हैं कब से लेंगे, तो सुबह या शाम? मैं भी सुबह, मैं भी मॉर्निंग, है ना। तो देखो, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री में सबसे पहले हम करने वाले हैं, एक बार मैं आपको बताती हूँ कि आपका जो चैप्टर है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है ना। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, अगर वैसे तो तुमने क्लास 9 में भी ये चीज पढ़ी होगी, मैटर पढ़ा है ना। सबसे पहला टॉपिक करेंगे मैटर। क्या होता है मैटर? मैटर कोई भी ऐसी चीज जिसका कोई स्पेस हो और कोई मास हो, है ना। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई, देखो मैं ना पूरा भी लिख रही, विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव वॉल्यूम, ठीक है। स्पेस का मतलब ही वॉल्यूम है। कोई भी ऐसा सब्सटेंस, आ सब्सटेंस विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। अगर मैं कहूं ये पेन तुम्हारा मैटर है, ये मैटर है ना, क्योंकि इसका कोई स्पेस है, इसका कोई मास है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन देती हूँ मैं, समझ गए ना मैटर क्या होता है। नॉन मैटर क्या होता है? ऐसा कोई सब्सटेंस जो मैटर ना हो। नॉन मैटर क्या है? नॉन मैटर मतलब जिसका कोई मास ना हो। अरे मैटर का मतलब ही मास है, मैटर का मतलब मास और स्पेस होना चाहिए। नॉन मैटर का मतलब स्पेस या वॉल्यूम ना हो और मास ना हो, बस, ठीक है, ठीक है। तो देखो कुछ एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, जैसे मैं कह रही हूँ पेन, आपको कह रही हूँ बुक, आपको कह रही हूँ टेबल, आपको कह रही हूँ मार्कर, ठीक है। फिर मैं आपको जैसे कह रही हूँ ये चेयर हो जाता है, ठीक है। फिर कह रही हूँ इलेक्ट्रॉन, फिर कह रही हूँ इलेक्ट्रिसिटी, फिर कह रही हूँ जैसे आपका लव, ठीक है। फिर कह रही हूँ थॉट, ठीक है, इमोशन, हेट। बताओ जरा इसमें से कौन सा मैटर है? पेन आपका मैटर है क्योंकि इसका कोई मास है, ये मैटर है। बुक आपका मैटर है, टेबल कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, मैटर है। ये मार्कर मैटर है, चेयर मैटर है। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का भी मास होता है। कितना मास होता है पता है? आगे हम करने वाले 9.1 × 10⁻³ kg, 10⁻³ बहुत छोटा है। 10⁻³1, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? मैं बोलना चाह रही हूँ 9 को जब तुम डिवाइड करके 10⁻³1, 1 2 3 4 कितने जीरो लगेंगे देख लो। तो ये जो वैल्यू आएगी वो इलेक्ट्रॉन का मास है, ये इलेक्ट्रॉन का मास है। देख लो कितना छोटा है, पर मास तो है, इलेक्ट्रॉन का मास है ये। तो इलेक्ट्रॉन भी क्या है? मैटर है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? नॉन मैटर तो नहीं बोलेंगे, है ना, नॉन मैटर, नॉन, ठीक है। एक नॉन मैटर हो तो अलग ही चीज हो गया ना, मेटल नॉन मेटल मेटलॉइड को वहां चला जाना, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी है। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं ना, तो ये हमारी जो वायर्स है इनमें क्या है? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की फ्लो से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, प्रॉपर्टी है। पर इलेक्ट्रिसिटी कहाँ तो बोलेंगे अपने माइंड में, मैंने बोला इलेक्ट्रिसिटी, क्या इलेक्ट्रिसिटी का कोई स्पेस है? मतलब कुछ है अपने माइंड में, इमेजिन करो, नहीं है ना, कोई वॉल्यूम नहीं है, तो ये क्या है? नॉन मैटर। लव क्या
फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब तुम मैटर को अपनी आंखों से देखो कैसा कैसा दिखता है। अरे आंखों से देखने पे फिजिकल मतलब अपीयरेंस। अपीयरेंस फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब आंखों से देखने पे किस तरह की चीजें दिखती है मैटर। ये तुम्हें क्या दिख रहा है? मैटर है ना ये। कैसा है ये? कैसा दिख रहा है? गैस जैसा दिख रहा है। गैस तो ये ना सॉलिड है ना। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन हमारी तीन टाइप की है। एक बच्चे तुम्हारा सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। सॉलिड में देखो 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 ये देखो ये क्या है? सॉलिड। सॉलिड है क्या है? सॉलिड मास है, वॉल्यूम है, मैटर तो है ना। फिजिकल क्लास लिक्विड पानी देखा है? पानी मैटर है वो। क्यों मैटर है? क्योंकि उसका कोई स्पेस है, कोई वॉल्यूम है। तो लिक्विड यहां मैं लिख रही हूं लेट्स सपोज पेन, या फिर मैं आइस लिख दूं H2O। सॉलिड फेज में अगर मैं H2 लिखती हूं H2O सॉलिड फेज में उसका मतलब भी क्या है? सॉलिड। यहां पे क्या है हमारा? वाटर। H2 लिक्विड फेज में है ना। गैस में घर में पानी गरम करते हो? करते हो? देखो तुम कहोगे मैम गैस कब से मैटर होने लगा? बोलने लगे ना। गैस लेट्स सपोज तुम्हारे चारों तरफ क्या है? गैसेस ही तो है। गैस का कुछ मास होता है? अभी मैंने तुम्हें इलेक्ट्रॉन के वेट का मास होता है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन किसमें होता है? हाइड्रोजन में, नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन में। ये सारी क्या है? गैसेस। अगर ये सारी गैसेस है तो इनमें इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन है मास बहुत कम है पर है तो है ना, कुछ तो है। समझ पा रहे हो कि गैसेस का भी मास होता है। हम देख नहीं पाते वो अलग चीज है पर मास होता है। गैस हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अरे हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक। तो इलेक्ट्रॉन का मास एक का कितना है? इतना। तो मास तो है। तो गैसेस तुम्हें समझ गए ना क्या होता है गैसेस? गैसेस फेज भी क्या होती है? गैसेस फेज भी तुम्हारी क्या होती है? मैटर होती है। तो मैटर तुम्हारी कितने तरह का है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये किस बेस पे बराबर है? अपीयरेंस के बेस पे। एक तुम्हारा होता है बच्चे, एक होता है प्लाज्मा। तुमने पढ़ा होगा? पढ़ा है? बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। देखो ये तुम्हारे सिलेबस में होता नहीं है वैसे। मैटर का जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है सॉलिड, लिक्विड, गैस ही होता है। प्लाज्मा एक ऐसी स्टेट होती है जो बहुत गर्म स्टेट होती है। टू हॉट क्या होती है? टू मच हॉट। ठीक है, बहुत गर्म स्टेट होती है, टू मच हॉट स्टेट। ठीक है भाई। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है, ये बहुत ठंडी होती है। कोल्डेस्ट स्टेट होती है। ठीक है, ठीक है। अब देखो जी ध्यान से। अब यहीं पे मैं कुछ कर रही हूँ। जैसे लेट्स सपोज ये तुम्हारा सॉलिड है, इधर लिक्विड है, इधर गैस है। गैस के बाद क्या बन गया? आयन। देखो भाई जब भी कोई भी चीज गर्म करोगे ना जिसको, जैसे गर्म करोगे तो उससे क्या आयनाइज हो जाएगा, वो आयन में ब्रेक होगा। पल्ले पड़ रहा है? कुछ नहीं पड़ रहा। देखो ये तुम्हारा पानी है। क्या है? पानी है ना। पानी है अभी सॉलिड में, सॉलिड से लिक्विड चला गया क्या? लिक्विड में H2O लिक्विड है ना। फिर लिक्विड से गैस H2O वेपर, फिर यहां से आयन में ब्रेक हो गया। आयन में कैसे ब्रेक होगा? तुम लोगों ने पढ़ा होगा H पॉजिटिव प्लस Cl माइनस। अरे Cl माइनस भी OH वाटर है ना, है ना। था तो ये पानी ही। गैसेस फेज में वापस टाइम में ब्रेक हो गया आयंस में। समझे? समझे कि नहीं समझे? आप देखो यहां से ये वाली प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सॉलिड से लिक्विड वाली प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बोलो। मेल्टिंग। नहीं बोलते? लिक्विड से गैस को क्या कहते हैं? वेपराइजेशन। गैस से आयन बनेगा उसको क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन। याद आ रहा है कुछ? लिक्विड से सॉलिड को क्या कहते हैं? ये हम पढ़ चुके हैं पर मैं बता रही हूँ क्या क्या है। लिक्विड से सॉलिड, पानी से फ्रीजिंग, है ना। लिक्विड से सॉलिड फ्रीजिंग क्या कहते हैं? फ्रीजिंग, है ना।
गैस से लिक्विड कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, और सॉलिड से सीधा लिक्विड, सॉलिड से गैस को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। ठीक है, फिर देखो गैस से तुम्हारा सॉलिड, गैस से सॉलिड को क्या बोलते हैं? डिपोजिशन। याद आ रहा है? आपका आयन से गैस को क्या कहते हैं? डी आयोनाइज। जहां आयन बने आयन से वापस आ रहा है, डी आयोनाइजेशन, डी आयोनाइजेशन। बस यहाँ इतना ही पढ़ना था, बाकी तो 9th क्लास में पढ़ चुके हैं सारा। उसमें फिर हमने देखा आपका जो मेंटर है उसकी दो तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। उसकी अपीयरेंस देखने में कैसा है, वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, आयन है, या फिर बहुत ठंडा बहुत गर्म। आयन प्लाज्मा स्टेट जब बहुत गर्म हो जाती है, गर्म होकर वो आयंस में ब्रेक होने लग जाती है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। ये 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि ये तो आपको आता ही है ना। तो अब देखो, अब बात करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन की। किसकी बात करने वाले हैं? केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल अपीयरेंस हो गया, केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या हो गया भाई? केमिकल क्लासिफिकेशन में अगर केमिकल क्लासिफिकेशन होता है जो मैटर है ना, मैटर की बात हो रही, मैटर किससे मिलके बना है? किससे मिलके बना है? किससे मिलकर बना है? कंपोजिशन, जिसको क्या बोलते हैं? कंपोजिशन। वहां पे क्या था, देखने में कैसा है ये? अगर मैटर है वो बना किससे? अब ये माइक्रो लेवल पे बात होगी। माइक्रो मतलब छोटे लेवल पे की क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये दो तरह का होता है, एक होता है आपका प्योर सब्सटेंस, एक होता है मिक्सचर। याद आ रहा है कुछ? स्कूल में करवाया है? हाँ तो बस करवाया। प्योर सब्सटेंस एक होता है हमारा मिक्सचर। ठीक है, प्योर सब्सटेंस क्या होता है? मिक्सचर है। ठीक है, केमिकल क्लासिफिकेशन, मैटर की दो तरह की क्लासिफिकेशन है। कौन कौन सी? एक फिजिकल, एक केमिकल। फिजिकल में देखते हैं दिखता कैसा है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, आयन है, कैसा है ना। यहाँ पे क्या देखते हैं कि वो किससे मिलके बना हुआ है। अब अंदर जा रहे हैं, मैटर के अंदर क्या है, वो क्या है उसके अंदर, किससे मिलके बना है। थोड़ा ना फील करो उस टॉपिक को, नहीं करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। अब देखो प्योर सब्सटेंस क्या है, देखते हैं। प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस होता है, मैं ज्यादा नहीं लिखवाऊंगी, बहुत कम लिखवाऊंगी, पर पॉइंट टू पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपसे पूछा भी जाए तो आप पेपर में फुल नंबर भी ले आओगे इन जगह से, है ना। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? ऐसा कोई सब्सटेंस जो सिर्फ एक टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना है, एक टाइप के पार्टिकल से। किससे बना है? मेड अप ऑफ only one type of particle। सिर्फ एक टाइप के पार्टिकल से मिलके बना, सिर्फ एक टाइप के। समझ पा रहे हो?
जो सिर्फ एक ही एटम से मिलकर बनता है, जो सिर्फ एक एलिमेंट प्योर सब्सटेंस, देखो जो तुम्हारा प्योर सब्सटेंस है वो एक ही टाइप से मिलकर बना, एक ही टाइप के पार्टिकल, एक ही, लेट्स सपोज ये एक पार्टिकल है जैसा, दूसरा पार्टिकल एक ही टाइप के, तो एलिमेंट क्या है, एलिमेंट है तो प्योर सब्सटेंस एक ही टाइप के पार्टिकल है, पर यहाँ पे एटम भी एक ही होंगे, समझे नहीं समझे? देखो पहले एग्जांपल दिखा दो, देखोगे एग्जांपल, ये तुम्हारी आयरन शीट है, लेट्स सपोज क्या है ये आयरन शीट, आयरन शीट में क्या मिलेगा ज्यादा से ज्यादा, आयरन के एटम, आयरन के एटम ही तो मिलेंगे। देखो यहाँ पे आयरन का एटम, एटम हर जगह क्या है, ये हर जगह क्या है, हर जगह क्या है, Fe के एटम, ऐसे तो नहीं कहा मैंने, इसको हटा के कॉपर डाल दूंगा, है ना? तो एलिमेंट क्या होता है, प्योर सब्सटेंस तो होते हैं, पर एक ओनली वन टाइप ऑफ एटम, एटम भी एक ही है, क्या है ये, क्या है, प्योर सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस फर्स्ट चीज हो गई, सेकंड है ओनली वन टाइप ऑफ एटम, एक टाइप का एटम, बस, नहीं समझे? आप देखो कंपाउंड क्या होता है, एक मिनट पहले देखो लिखना बाद में ना, कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस होता है, क्या होता है, प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस जो एक टाइप के पार्टिकल से मिलकर बनता है, ये पार्टिकल है वो एटम है, वो पार्टिकल है वो एटम है, वो पार्टिकल है वो एटम है, वो पार्टिकल है वो एटम है, पानी देखो प्योर बोलते हैं उसको, मिक्सचर तो नहीं बोलते ना, मिक्सचर दे दो हमें, ऐसा बोलते ना मिक्सचर पीने वाले, ऐसे बोलते ना पानी दे दो, प्योर प्योर वाटर पीते हैं हम लोग, ऐसे नहीं बोलते, शुद्ध प्योर वाटर। तो इस पानी को देखो जरा ध्यान से, ये कंटेनर है, ये कंटेनर है, इसमें मैंने क्या डाल दिया, पानी डाल दिया, नाइन्थ में नहीं पढ़ा तुमने, इतना कंफ्यूज हो गया मैंने, क्या पढ़ा दिया हमें तो पहले याद है मैडम। देखो भाई पानी क्या H2 होता है, H2 होता है ना, एक पार्टिकल इसका ऐसा है, दूसरा पार्टिकल इसका ऐसा है, तीसरा पार्टिकल इसका ऐसा है, चौथा पार्टिकल इसका ऐसा है, मैंने ये तो नहीं कहा वाटर में एक ही एटम है, एलिमेंट में एक ही एटम होता है, एक ही टाइप का, दिख रहा है आयरन, प्योर सब्सटेंस क्या है, एक टाइप का पार्टिकल, एक टाइप का वाटर मॉलिक्यूल, दूसरा तीसरा चौथा, तो प्योर सब्सटेंस तो होता है क्योंकि उसमें एक ही टाइप के पार्टिकल होते हैं, तो वाटर क्या है, प्योर सब्सटेंस है, क्या है, इसमें क्या किससे मिलके बना है, मेड अप ऑफ टू और मोर, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलके बनता है, या फिर एटम से मिलके बनता है, मेड अप ऑफ टू और मोर एटम्स इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, समझे? फिक्स्ड प्रोपोर्शन का मतलब दो चीजें हैं पर वो फिक्स है, एक में तुम कहो वाटर H2 है, दूसरे में दूसरा जो ये गोला है इसमें कह दो वाटर तुम्हारा H2O2 है, मजाक चल रहा है कोई, ये पानी थोड़ी है, ये पानी थोड़ी है, पानी का मतलब H2O ही होता है, तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है, जो सिर्फ एक टाइप के पार्टिकल से मिलकर बनता है, हाँ या ना? प्योर सब्सटेंस भी दो तरह का होता है, एक एलिमेंट एक कंपाउंड, एलिमेंट क्या होता है, जो सिर्फ
जब भी तुम्हारा जो कंपाउंड बना है ना, कंपाउंड की प्रॉपर्टी एकदम अलग होती है। प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड इज completely different from its constituent। समझ पाए? प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड इज completely different from its constituent। constituent से कंपाउंड की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होती है। देखो पानी कैसे बनता होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं, पानी। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन क्या है, गैस। ऑक्सीजन क्या है, H2 क्या है, लिक्विड। तो समझे कि जो भी कंपाउंड है, कंपाउंड की प्रॉपर्टी एकदम अलग है किसके कंपैरिजन में, जिससे मिलके वो बने हैं। समझे? पक्का समझे? हो गया? और तुम एक और पॉइंट लिखना कंपाउंड में। सुनो मैंने तुम्हें कंपाउंड दिया, प्योर कंपाउंड प्योर ही होता है, नहीं होता प्योर। नमक है NaCl, कंपाउंड है या एलिमेंट है? NaCl कंपाउंड है या एलिमेंट है? कंपाउंड है तो दोनों प्योर है ना, क्योंकि फिक्स प्रोपोर्शन में है दोनों। कंपाउंड है। अब मैं कह रही हूँ किसी कंपाउंड को तुम्हें क्या करना है, ब्रेक करना है। लेट्स सपोज वाटर ले लिया तुमने, पानी ले लिया तुमने, क्या ले लिया, पानी ले लिया ना। तो पानी को मैं कह रही हूँ तुम्हें जो जो आता है ना, जो जो तुम फिजिकली कर सकते हो, पानी को पकड़ो बीच से काटने लग जाओ। फिजिकल मेथड तो वही होता है ना, या फिल्ट्रेशन करो या कुछ कट करो, कटने के बाद क्या तुम्हारा पानी ब्रेक हो जाएगा, सेपरेट कर। पानी कैसे बनता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से पानी बनता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से पानी बनता है। तो जो ये पानी बना हुआ है, इस पानी का तुम इससे H2 अलग करोगे, ऑक्सीजन अलग करोगे, कर सकते हो किसी भी फिजिकल मेथड से। फिजिकल मेथड मतलब एक फिल्टर पेपर लगा दो, अरे फिल्ट्रेशन करिए ना, अरे भाई ऐसा कुछ। एक बीकर ले लिया, इसमें तुमने क्या ले लिया, बीकर में तुमने क्या ले लिया, ये फनल बोलते हैं इसको, पता है? ये बीकर है, ये फनल है। फनल में तुम्हारा एक फिल्टर पेपर डाल दो, इसमें ऐसे ऐसा गोल करके डाल के पेपर, आप तुम ऊपर से पानी डालो जरा, H2O। क्या तुम फिल्ट्रेशन तो फिजिकल है, फिजिकल मेथड मतलब जो तुम अपने हाथों से कर पाओ, मशीन से नहीं, है ना। तो क्या इसे डालने के बाद तुम्हारा हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग। नीचे क्या मिलेगा, ऐसे मिलेगा, हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग, नीचे भी पानी आएगा ना। तो मेरा ये कहने का मतलब है, जब कंपाउंड है ना, कंपाउंड किसी भी फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं होते। कंपाउंड का सेपरेशन फिजिकल मेथड से संभव नहीं है, पर केमिकल मेथड से ब्रेक हो जाता है। केमिकल मतलब कि किसी मशीन से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओ उसमें से, तो ये टूट जाएगा। तो क्या है, फोर्थ पॉइंट क्या है, सेपरेशन ऑफ कंपाउंड इज नॉट पॉसिबल बाय द फिजिकल मेथड। लिख दोगे फोर्थ, फिजिकल मेथड से कंपाउंड सेपरेट नहीं होते, ब्रैकेट में लिखना केमिकल मेथड से हो जाते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी, हो गया। अब इसके बाद ना मैं तुम लोगों से ना डिफरेंस पूछूंगी कंपाउंड और मिक्सचर में। अगर तुम ध्यान से देखोगे तभी तुम समझ पाओगे। हेलो, हाँ जी, बोलो जी, हाँ जी, ठीक है जी, हो गया, हो गया। तो यहाँ से तुम्हें प्योर सब्सटेंस के बारे में पता चला। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, जो सिर्फ एक तरह के पार्टिकल से, मैं ये नहीं कह रही एक तरह का एटम से मिलके बना है, मैंने कहा एक तरह का पार्टिकल कुछ भी हो सकता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, वो प्योर कंपाउंड होता है, उसमें एक तरह का पार्टिकल क्या है CaCO3, वो
तीसरा, चौथा। तो कंपाउंड क्या होता है, सॉरी फिर कोई चले गया, प्योर सब्सटेंस हो गया, एक ही तरह की चीजों से मिलकर बना है। फिर देखा एलिमेंट क्या होता है, जो सिर्फ एक तरह के एटम से मिलकर बनता है। फिर कंपाउंड जो दो से ज्यादा एटम से भी मिलकर बन सकता है पर फिक्स प्रोपोर्शन में। फिर देखा कंपाउंड में क्या देखा, कंपाउंड को तुम क्या है, कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होती है ना वो उसके एलिमेंट से एकदम डिफरेंट होती है, देखा था। फिर और क्या देखा, कंपाउंड को तुम सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकल मेथड से। कौन से मेथड से कर सकते हैं, केमिकल मेथड। अब चलते हैं मिक्सचर पे, कहां चलते हैं, मिक्सचर क्या होता है देखिए। देखो मिक्सचर तुमने देखा है, दो या दो से ज्यादा चीजें जब भी मिलाती है ना, तुम बोलोगे मैं पानी को ऑक्सीजन से मिला रही हूँ, इसको मिक्सचर क्यों नहीं बोलते, ये भी तो दो चीजें हैं, नहीं दो चीजें हैं, इनको मिक्सचर क्यों नहीं बोलते, मैं अगर पानी बना रही हूँ तो फिक्स प्रोपोर्शन में है, दो चीजें मिल तो रही है पर फिक्स प्रोपोर्शन में, फिक्स प्रोपोर्शन में, फिक्स प्रोपोर्शन में मिलेगी, एक टाइप दूसरा टाइप तीसरा टाइप सारे सेम हो जाएंगे। अगर फिक्स प्रोपोर्शन नहीं है, लेट्स सपोज, पहले समझने की कोशिश करो। देखो अगर मैं एक बार ये मिला रही हूँ H2 बन गया, एक बार मैं मिला रही हूँ H2O2 तो ये बन गया H2O2, H2O3 बना रही हूँ तो H2O3, समझ पा रहे हो, सब अलग अलग है, ये दो चीजें मैं मिला तो रही हूँ, अगर फिक्स प्रोपोर्शन मैंने नहीं लिया ना तो ये कुछ और बना देगा, ये कुछ और बनाएगा, ये कुछ और बनाएगा। अब तो ये मिक्सचर है सारा, हमें नहीं पता कौन कितना बना रहा है, क्या बना रहा है। अगर फिक्स प्रोपोर्शन है तो क्या है, कंपाउंड है, प्योर सब्सटेंस है। अगर मिक्सचर है तो दो चीजें मिल तो रही है, दो अलग अलग कंपाउंड भी हो सकते हैं, वो दो अलग अलग एटम भी हो सकते हैं वो, ये देखो, समझे समझे कि नहीं समझे, एक बार और देखो। अच्छा मुझे ये बताओ, चाय पीते हो, दूध पीते हो, मीठा पीते हो, कैसा दूध पीते हो, मीठा पीते हो ना, कि बिना मीठे वाला, मीठा पीते चीनी डाल के, ये लो भैया एक दूध का गिलास बना दिया मैंने यहाँ, ठीक है। अब इसको हंसी आ रही, क्या बताना है, अगर कोई बनाते हैं तो क्या मजाक चल रहा है, आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, समझना पड़ेगा तुम्हें, है ना। बेसिक अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तुम्हारे स्कूल में भी पढ़ाया होगा, कुछ रीजन होगा उसका, तुम्हारे सिलेबस में भी है, यहीं से आगे टॉपिक उठेंगे, पूछेंगे CO2 में बता दे कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है। जब तक तुझे ये नहीं पता तो तू बता ही नहीं पाएगा, है ना। तो इसलिए ये मैं कह रही हूँ, ये क्या है, मिल्क, मिल्क एक कंपाउंड है, लेट्स सपोज एक कंपाउंड है, वैसे तो ये मिक्सचर होता है, गलत एग्जांपल ले लिया, छोड़ो, पानी ले लिया मैंने, ठीक है, एक मग में पानी ले लिया, क्या ले लिया, वाटर, वाटर क्या है, प्योर सब्सटेंस है, कंपाउंड है। अब मैं क्या करूँ उसमें एक, लेट्स सपोज मैंने लिया, कितना हो गया उसको, 1 लीटर ही बोल देती हूँ, 1 लीटर वाटर और मैंने लिया 1 ग्राम शुगर, खाया ना, मैंने मिक्स कर दिया। अब मैंने 1 लीटर वाटर लिया, वाटर कितना लिया, 1 लीटर, इसमें मैंने 2 ग्राम शुगर ऐड कर दिया, फिर क्या किया, 3 ग्राम शुगर डाल दिया, फिर 4 ग्राम डाल दिया। तो दो अलग अलग चीजें जब मिलती है ना आपस में और नॉट इन द फिक्स्ड प्रोपोर्शन, फिक्स्ड प्रोपोर्शन ना हो तो उससे मिक्सचर बनता है, समझे। मिक्सचर क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्योर कंपाउंड या फिर सब्सटेंसेस इन अ इनडेफिनिट प्रोपोर्शन, लिखो मिक्सचर। Which is formed by the two or more compounds or elements, but not in a fixed proportion, but not in a fixed proportion, fixed proportion में नहीं लेना है,
ठीक है, ये मिक्सचर है। समझे मिक्सचर क्या होता है? अब मिक्सचर भी दो तरह के होते हैं, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस, पता है? मिक्सचर भी टू टाइप्स के होते हैं। मिक्सचर का एग्जांपल मैंने तुम्हें दे दिया, देख रहे हो? एग्जांपल में मैं लिख रही हूँ मिक्सचर में, देखो यहाँ एग्जांपल मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिखा, शुगर को ऐड करो वाटर में, शुगर प्लस वाटर। सेकंड मैंने बात करी सॉल्ट प्लस वाटर, है ना? थर्ड में बात कर रही हूँ आपका यूरिया, यूरिया प्लस वाटर। फोर्थ में ऐड कर रही हूँ अलॉय। अलॉय का मतलब समझते हो? जो आप गोल्ड के ऑर्नामेंट डालते हो, है ना? आप क्या, हम सब, है ना? तो ये गोल्ड के जो ऑर्नामेंट है वो क्या है? प्योर सब्सटेंस है। अलॉय तो है, मैं क्या कह रही हूँ, प्योर सब्सटेंस है ये। प्योर गोल्ड कितना होता है? 24 कैरेट होता है ना? तो डेफिनेटली 24 कैरेट आपका इतना सॉफ्ट होता है, तो उसमें हम कुछ ना कुछ दूसरे मेटल ऐड करते हैं। लेट्स सपोज जैसे कॉपर हो गया, तो 22 कैरेट ही गोल्ड डाला जाता है, 2 कैरेट आपका बाकी दूसरी चीजें डाली जाती है। तो जैसे तुम्हारा जो ये गोल्ड है, देख पा रहे हो ना? ये कान में देख लो, है ना? थोड़ा या जो भी तुम ठीक है, देखो जी, अरे सोना देखा ही है ना? नहीं देखा? सोने में ऐसा दिखता है कि मतलब अगर मैं कह रही हूँ ये प्योर तो नहीं है ये प्योर सब्सटेंस? प्योर नहीं है ना? प्योर तो नहीं है। प्योर क्यों नहीं है? प्योर होने के लिए या तो चाहिए एक ही चीज से बनाओ, एक ही टाइप से मिलके बनाओ, या फिर अगर कोई मिल भी रहा है ना उसमें फिक्स प्रोपोर्शन में मिले। तो तुमने 22 कैरेट गोल्ड भी देखा है, 18 भी देखा है, 9 कैरेट भी बोल दिया गवर्नमेंट ने आने को, तो क्या वो फिक्स प्रोपोर्शन है? गोल्ड को तो 1 कैरेट में बना दो, तांबा तांबा डाल दो, थोड़ा जैसा गोल्ड रखो, तो वो तो मिक्सचर ही है ना? मिक्सचर है ना? नहीं है मिक्सचर? तो अलॉय भी क्या होते हैं? मिक्सचर होते हैं, समझे? समझ गए? अलॉय देखो, एक अलॉय तुम्हारा तुम लोगों को अगर अभी तुम नहीं पढ़ोगे, छोड़ो, 11th 12th में पढ़ोगे, है ना? जैसे ब्रास, ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज किससे मिलके बनता है? ब्रास किससे मिलके, छोटा हो गया? मिक्सचर पता चल गया ना? दो अलग अलग चीजों से मिलके बनता है, बट नॉट इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। अब मुझे ये बताओ, मिक्सचर में तुम्हें पता चल गया मिक्सचर तुम्हारा प्योर तो नहीं है, पहली चीज, क्योंकि मिक्सचर तो टाइप ही अलग है, प्योर सब्सटेंस टाइप भी अलग था। अब कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस क्या होने वाला है बताओ सर? क्योंकि ये भी दो चीज से बना था, वो कंपाउंड भी दो चीजों से मिलके बना था, समझ पा रहे हो? कंपाउंड भी दो चीजों से मिलके बना था, मिक्सचर भी दो चीजों से मिलके बना था। अगर डिफरेंस पूछे तो लिख दोगे? कंपाउंड इज मेड ऑफ दो या दो से ज्यादा चीजों से, बट इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, ये नॉट इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। फिर मैंने वहां क्या बताया था? जो कंपाउंड है, कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होती है वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयन से एकदम अलग होती है। जैसे पानी बनाना है, पानी बनाने के लिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन लगे, पर पानी कुछ और प्रॉपर्टी दिखा रहा है। पर जो ये मिक्सचर है, मिक्सचर उसकी प्रॉपर्टी दिखाता है जो उसमें ज्यादा होता है। अगर तुमने पानी डाला, पानी कैसा लिक्विड, पानी ज्यादा है, चीनी डालो कम, तो सॉल्यूशन कैसा होगा? लिक्विड ही होगा ना? तो प्रॉपर्टी कैसे दिखाएगा? लिक्विड, समझ पा रहे हो? तो जो आपका मिक्सचर होता है वो किस तरह की प्रॉपर्टी दिखाता है? प्रॉपर्टी ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। लिखो मिक्सचर, मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, अपने जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट आयन की प्रॉपर्टी दिखाता है। ठीक है कि नहीं? It can be separated by the physical method. It can be separated by physical method. फिजिकल मेथड से भी हम मिक्सचर को अलग कर सकते हैं। अब ये मत कहना कैसे, बोल सकते हो कैसे? बोलो जरा, चीनी और पानी को अलग करो, लगाओ अपना दिमाग, जरा थोड़ा जनरल नॉलेज देखते तुम्हारे। पानी और चीनी को अलग करो, बॉयल करके हो सकता है। देखो ये तुम्हारा पानी है, ये तुम्हारा पानी है, पानी में तुमने क्या डाला? शुगर डाला, क्या डाला? बन के क्या बन गया? ये शुगर वाटर।
वो जल्दी बॉयल हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा, नमक ही नमक। हो गया ना, फिजिकल मेथड से करना सेपरेट, समझे समझे नहीं समझे, हो गया। तो अब तुमसे डेफिनेट एग्जामिनर पूछे प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस की क्या है, मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस कर लोगे, हो जाएगा। ये नोट भी कर लो साथ में ना, कैसे अलग करते हैं। इट कैन बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल मेथड, ये मैंने तुम्हें बता दिया। आगे चलते हैं मिक्सचर के टाइप्स पे, है ना। एक होता है एलिमेंट, ये होता है कंपाउंड, हाँ या ना। ये होता है मिक्सचर तुम्हारे होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस, होमोजेनियस हेटेरोजेनियस होमोजेनियस होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस मिक्सचर में क्या डिफरेंस है। होमो का मतलब होता है सेम, क्या होता है, देखो ज्यादा तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। होमोजेनियस मिक्सचर मिक्सचर तो है ही है कि दो चीजें मिली हुई है और वो इनडेफिनेट प्रोपोर्शन में मिली हुई है, कुछ भी पानी जैसे मर्जी ऐड करो, चीनी जैसे मर्जी ऐड करो, हमें नहीं पता, पर मिलने के बाद, अरे भाई तुम समझ क्यों नहीं रहे मेरी बात, समझ रहे हो। ये तुम्हारा पहले पानी है लिक्विड फॉर्म में, ये तुम्हारा नमक है, वो ऐसे ऐसे ऐसे। अब कुछ टाइम बाद क्या हो गया, पानी और नमक के सारा ऐसा हो गया। अब बताओ मेरे को यहाँ पे कहाँ है तुम्हारा नमक, भूल गया ना, नहीं भूला, कहाँ भूला, यहाँ जैसे इधर इधर कहाँ भूला, सब में भूल गया। ये पानी पीते हो, यहाँ से पानी पी लो, नमकीन चेक करो कितना नमकीन है, चेक करिए, यहाँ से निकालो, पी लो जरा, ऐसे लगेगा कम नमकीन ज्यादा नमकीन, बराबर लगेगा ना, बराबर लगेगा। तो मैं वही पूछ रही हूँ कि होमोजेनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है मिलने के बाद, जब मिक्स हो जाए ना दो चीजें जब मिक्स हो जाती है, मिक्स होने के बाद आपका जो सॉल्यूट सॉल्वेंट पता है, सॉल्यूट मतलब जो घुलता है, जो ये नमक है ना, ये नमक है जो घुल रहा है, क्या हो रहा है, घुल रहा है। तो ये जो नमक घुल रहा है तो ये यूनिफॉर्मली हर जगह घुलेगा सॉल्वेंट क्या पानी, अरे भाई तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, तुमने 9वीं अच्छे से पढ़ी है ना, कहाँ पढ़ा 9वीं क्लास तुमने तो अच्छा क्यों नहीं पढ़ा फिर, पूरा तो था ये चैप्टर तुम्हारा फर्स्ट था ना, नहीं था। देखो ये तुम्हारा पानी है, हर जगह इधर भी पानी 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 है ना, एक जैसा पानी है ना, ऐसे तो नहीं जब बड़ा पानी हो गया, ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना वाटर का ज्यादा बड़ा मॉलिक्यूल हो गया, या इसका कुछ शेप अलग हो गया, स्ट्रक्चर सेम है ना। अब मैं क्या बोल रही हूँ, मैं इसमें नमक डालने की कोशिश कर रही हूँ, नमक डालूंगी, लेट्स सपोज 1 ग्राम ही डाला मैंने, वो 1 ग्राम सारे में आया है, पूरे के पूरे सॉल्वेंट में, मिक्सचर तो है ही, दो चीजें मिल रही है, फिक्स प्रोपोर्शन वैसे ही नहीं है। अभी 1 ग्राम में 5 भी ले सकती हूँ, पानी में भी मैंने 1 लीटर लिया, कल को मैं 1000 भी ले सकती हूँ, नहीं ले सकती, मुझे ले सकते 1000 लीटर में डाल दो क्लोरीन, अरे पीते ना क्लोरीन वाला पानी, लिख दे, अरे जब तुम्हारे जब सर्दियाँ, सॉरी क्या होता है, कौन सा सीजन होता है, रेनी सीजन होता है ना, रेनी सीजन में पानी पियोगे तो थोड़ा स्मेल वाला आता है, क्या दवाई होती है उसमें, क्लोरीन होता है ना। तो वही मैं कह रही हूँ कि जो क्लोरीन डालेंगे ऐसे तो नहीं डालेंगे, डाला तो उसने बड़ी टंकी में डाला, तो आया तो सबके घरों में इक्वल अमाउंट में, वो कहना चाह रही हूँ, मैं कहना चाह रही हूँ मिक्सचर तो है, वो अलग अलग चीजें मिल रही है,
अलग अलग चीजें मिलती है, मिक्सचर है, किस तरह का। पर मिलने की कंडीशन क्या है? मिलने की कंडीशन ये है कि आपका इसमें क्या होता है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल क्या है, dissolved uniformly throughout the solution, पूरे के पूरे सॉल्यूशन में आपका सॉल्यूट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, समझे। इस तरह के मिक्सचर को क्या बोलते हैं, होमोजेनियस। मुझे लगा हम तो हफ्ते में सिलेबस करेंगे, इस तरह से तो नहीं हो पाएगा दादा। चलो ठीक है, समझ गए ना। अब तो नहीं भूलेंगे ना होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या है, मिक्सचर तो है, दो अलग अलग चीजें हैं, मिला दो, पानी मिट्टी मिला दो। इसका एग्जांपल लिखना, जो भी लिखेंगे दिस प्लस दिस, ये तो है ना मिक्सचर। अब हेटेरोजेनियस मिक्सचर की बात मैं यहाँ बताती हूँ तुम्हें। एक मैंने कंटेनर लिया, इस कंटेनर में मैंने क्या डाला, पानी, क्या डाला, वाटर। अब मैं साथ में क्या है मेरे पास, सैंड है, चलो लो सैंड मान लिया मैंने, है ना। अब क्या होगा, मिला होगा, घोलो इसको जितना घोल सकते हो, घुलेगा। थोड़ी देर बाद तुम्हें पता चलेगा ऊपर ऊपर पानी, नीचे नीचे मोटा मोटा सैंड। देख के पता चलता है, देख के ही पता चलता है कि जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट आपका हर जगह इक्वली डिसॉल्व नहीं हुआ है। सॉल्यूशन, अरे सॉल्यूट सॉल्वेंट पता है, सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूशन पता है, जो घुलता है, सॉल्वेंट जो घुलता है, दोनों के मिलने से सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में जो अब तो ये सॉल्यूशन हो गया ना, अब तो ये सॉल्यूशन हो गया। सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है यूनिफॉर्मली नहीं घुला होगा, दिख रहा है ना, यहाँ नीचे ज्यादा सॉल्यूट है, ऊपर कुछ भी नहीं है ना। तो यहाँ पे हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, ऐसा जिसमें दो या दो से ज्यादा चीजें मिलती है, पर कैसे मिलती है, नॉन यूनिफॉर्म प्रोपोर्शन, है ना। इसमें क्या है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल डिसॉल्व इन नॉन solute dissolved in the solution non-uniformly ऐसा मिक्सचर जिसमें जो सॉल्यूट डिसॉल्व होगा सॉल्यूशन को नॉन यूनिफॉर्मली डिसॉल्व होगा। एग्जांपल है तुम्हारा सैंड प्लस वाटर। तुम कुछ मर्जी ले लो, चूना ले लो, चूना डिसॉल्व होगा, चूना कहाँ डिसॉल्व होता है, अगर घुल जाएगा तो तुम पानी लगाओगे, वहां पे पेड़ों में लगाते हैं ना चूना, सेब पौधे में चूना लगाते हैं, तो वो घुलता तो नहीं है ना। अरे ऊपर पानी होता है, मतलब उसको अगर तुम बार बार घोलोगे नहीं ना, पानी अलग हो जाएगा, है ना। ठीक है, ये क्या है, समझे। होमोजेनियस हेटेरोजेनियस मिक्सचर हो गया, पक्का पक्का, एकदम अच्छे से क्लियर है, एकदम अच्छे से क्लियर है। अब देखो केमिकल और फिजिकल में क्या होता है, मैटर दिखता कैसा कैसा है, कैसे कैसा दिखता है। फिजिकल क्लासिफिकेशन है अपीयरेंस, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा, बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट। ये कैसा होता है, सॉलिड दिखता है, लिक्विड दिखता है, गैस, ये कैसा होता है, आयन होते हैं इसमें।
किससे मिलके बना हुआ है, कंपोजिशन की बात करते हैं। मैटर देखा तो मैटर तो है ही ना, मास तो हो गई। अरे जो भी पढ़ रहे हैं ना, ये मास तो सबका ही है। नमक ले लो, पानी ले लो, चीनी ले लो, जो कुछ लेना है तो मैटर सारे ठीक है। तो किससे मिलके बने हैं, किससे मिलके बने, ये दो तरह से, एक प्योर सब्सटेंस है, एक मिक्सचर था। प्योर सब्सटेंस में क्या बोला, प्योर सब्सटेंस है तो मैटर ही ना, किसी से तो मिलके बने, मतलब कुछ तो है इसमें, कुछ तो मास है, कुछ तो वॉल्यूम है। प्योर सब्सटेंस में दो तरह का एलिमेंट एंड कंपाउंड। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, जो सिर्फ एक टाइप के पार्टिकल से मिलके बनता है, एक टाइप के पार्टिकल, एक टाइप के पार्टिकल, एक टाइप के पार्टिकल से मिलके बनता है। एक टाइप में क्या है, एक टाइप के पार्टिकल से मिलके बनता है प्योर सब्सटेंस है, हाँ या ना। तो एलिमेंट क्या है, जो सिर्फ एक टाइप के एटम से बनता है। प्योर कंपाउंड क्या है, प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि वो दो या दो से ज्यादा चीजों से तो मिलके बन सकता है, दो या ज्यादा से एटम से तो मिलके बन सकता है, पर फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, क्योंकि एक पानी का मॉलिक्यूल दूसरे जैसा होगा, तीसरे जैसा। समझ पा रहे हो, पक्का। फिर बात करें मिक्सचर की, ये दो या दो से ज्यादा चीजों से बनता है, पर प्रोपोर्शन पता नहीं कैसा है, हमें नहीं पता। एक बोल रहा है मैंने ना पानी और शुगर ले, मैं एक ने बोला मैंने मिक्सचर लिया है। अरे तो ये पी ले, पानी है ना, क्या कहते हैं वो, शिकंजी पी लो, है ना। एक ज्यादा मीठा पिएगा, थोड़ा कम मीठा पिएगा, तो मिक्सचर ही तो है वो, मिक्सचर ही तो है। अगर तुम बोलो मैं भी पानी पी रहा हूँ, मैं भी पानी पी रहा हूँ, तुम कहो ना तू पानी पी रहा है, तू भी मैं भी, है ना, तो हम एक जैसे पानी पिएंगे सारे, वो तो प्योर ही है। अगर तुम कह रहे हो शिकंजी पीने को, शिकंजी मैं थोड़ा कम मीठा पी रही हूँ, तुम थोड़ा ज्यादा, तुम थोड़ा और ज्यादा, ठीक है, तो वो क्या मिक्सचर, क्योंकि पानी तो अपना एक दूसरा सब्सटेंस होता है, बढ़ता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है, फिक्स प्रोपोर्शन नहीं है। जहाँ फिक्स प्रोपोर्शन है, पानी का तो फिक्स प्रोपोर्शन है, चाहे तुम्हारे गिलास से ले लो, चाहे टंकी से ले लो, चाहे नदी से ले लो, पानी पानी ही है, H2O ही है, H2O ही पानी है, समझे, पक्का हो गया। फिर बात करते हैं मिक्सचर हो गया, मिक्सचर हो गया ना तुम्हारा, दो या दो से ज्यादा चीजों से फिर हमने कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी कि सेपरेट हो जाते हैं, कैसे दिखते हैं, क्या होता है। जो कंपाउंड है, कंपाउंड की प्रॉपर्टी किस जैसी होती है, उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट आयन जैसी होती है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट जिससे मिलके वो बना है उस जैसी होती है। कंपाउंड की प्रॉपर्टी एकदम अलग होती है। हाइड्रोजन देखो गैस है, ऑक्सीजन देखो गैस है, कंपाउंड कुछ और ही है। कंपाउंड क्या बन रहा है, लिक्विड। फिर देखा होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस मिक्सचर हो गया ना, क्लियर, ठीक है, समझ गए। आगे चले, करवाना तो पड़ेगा। अब देखो तुम्हें लगा ना 9th क्लास कितनी इंपॉर्टेंट थी, हाँ थी ना इंपॉर्टेंट। तो चंदना में कौन पढ़ा था तुम्हें, हमेशा कभी भी साइंस में एक भी चीज रट्टा मारने को नहीं कहती। साइंस कहती है कि जब तक आपको समझ में आए तब तक आप लिखो ही मत कुछ अकॉर्डिंग टू मी। आगे देखते हैं इसके आगे कौन सा टॉपिक करना है। अब तुम लोगों को सॉलिड लिक्विड गैस की तो प्रॉपर्टी पता ही होगी, सॉलिड कैसा होता है, गैस कैसा होता है, लिक्विड कैसा होता है ना। ये करने की तो जरूरत नहीं है, बिल्कुल ही है ना। होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस, अच्छा मुझे ये बताओ जो टैप वाटर होता है ना, वो क्या होता है, टैप वाटर प्योर सब्सटेंस है या मिक्सचर है। इम्प्योरिटी तो कुछ तो बता ना, मिक्सचर है कि प्योर सब्सटेंस है। मिक्सचर हो सकते हैं ना, कई बार उसमें कुछ मिट्टी वगैरह आ जाती है, कई बार ज्यादा आ जाती है, कई बार कम आ जाती है ना। ठीक, डिस्टिल्ड वाटर प्योर सब्सटेंस है या एलिमेंट है। डिस्टिल्ड वाटर एलिमेंट, देखो एक क्वेश्चन है तुम्हारा दिमाग चलाने के लिए, डिस्टिल्ड
कंपाउंड है ना, प्योर सब्सटेंस है मान लिया। अरे अभी मैं कहूँगी टैप वाटर का है, टैप वाटर, अब तो ये प्योर नहीं है ना, वाटर तो यही होता है, वाटर तो यही होता है। ये वाटर क्या है, एलिमेंट है। अरे पेपर पे आता है तुम्हारे भी इंटरनेट में आता है, कंफ्यूज कर देते हैं ना फिर कि चीजें इतनी इतनी घुमा देते हैं, इतनी सिंपल सी चीजें तो लगता है क्या मजाक था ये ना। आ सकता है कुछ भी, तुम्हारे एटी वाले सिलेबस वैसे ही काटते हैं तो यहीं से पूछेंगे ना, आज भी पूछेंगे और ये नहीं ये चैप्टर भी कट करो, ये भी कट करो, ये भी कट करो, सारे तो कटवा दिए तुम लोगों ने। अब क्या है तो पढ़ो इनको अच्छे से डीप लेवल पे, अब तो इनसे आएंगे, डीप आएंगे। मैं कह रही हूँ हाइड्रोजन, O2 S8 Cl2 वाटर कैल्शियम कार्बोनेट नमक चीनी शुगर, इनमें तुम मेरे को बताओ एलिमेंट कौन सा है, कंपाउंड कौन सा है, प्योर सब्सटेंस कौन सा है और मिक्सचर कौन सा है, और क्या है। हाइड्रोजन क्या है, एलिमेंट है। एलिमेंट क्या होता है, सिर्फ एक तरह के, एक ही टाइप के एटम को, एक ही टाइप के एटम को तो एलिमेंट है। एक ही टाइप के तो प्योर सब्सटेंस होगा नहीं, मिक्सचर है, मिक्सचर नहीं है। ये बताओ बोलो, एलिमेंट भी हो सकता है हाँ, प्योर सब्सटेंस में हाँ, ये एक ही टाइप के हैं, एक ही टाइप के हैं, एक ही टाइप के तो एलिमेंट भी हो सकते हैं और प्योर सब्सटेंस भी हो सकते हैं। ये बताओ प्योर सब्सटेंस, ये बताओ एक ही टाइप का है कुछ, कंपाउंड और क्या प्योर है मिक्सचर, ये बताओ प्योर सब्सटेंस है पक्का, कंपाउंड प्योर सब्सटेंस, ये कंपाउंड मिक्सचर। अरे नमक है यार, नमक कब से मिक्सचर कर लेते हैं ये ठीक है। मैं तुम्हें कह रही हूँ अलॉय, नहीं अलॉय नहीं, मैं तुम्हें कह रही हूँ 9 कैरेट गोल्ड, बताओ 9 कैरेट गोल्ड क्या है, इसमें गोल्ड भी है और भी पता नहीं क्या क्या होगा, कॉपर होगा, सिल्वर होगा, पता नहीं पता क्या क्या हो सकता है ना। तो ये क्या है मिक्सचर, किस तरह का मिक्सचर है, होमोजेनियस है हेटेरोजेनियस, अरे तो अभी अभी तो मैंने बात करी, मैंने क्या बोला जो तुमने पहना हुआ सोना है, क्या इसमें तुम देख पा रहे हो इधर पीतल लगा हुआ है इधर सोना लगा हुआ है, एक जैसा तो दिख रहा है, तो क्या है ये होमोजेनियस, तो क्या है ये होमोजेनियस मिक्सचर,
मत बोल देना कि ये कंपाउंड है। एलिमेंटल कंपाउंड में कभी ये मत बोल देना ये कंपाउंड है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है। इसमें एक ही तरह की चीज है, एक ही टाइप का एटम है, ठीक है। अब बात करते हैं एटम। एटम क्या होता है? विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन सबस्टेंस। एटम मतलब आपका जो एलिमेंट है, एटम का मतलब होता है एक एलिमेंट है। एलिमेंट गोल्ड देखा है, लोहा देखा है, लोहा, हाँ लोहे पे आता है ना, लोहा तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ आएगा क्योंकि बड़ा होता है इसलिए। ऐसा कहना कि लोहा बहुत देखा ना हमने। ये आयरन शीट है, आयरन शीट है, आयरन शीट है, आयरन शीट है। इस आयरन शीट में हर जगह पहले आयरन के एटम 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 होते हैं। आयरन के जब बहुत सारे एटम मिलते हैं तो आयरन का एलिमेंट बनता है। ये है आयरन के एटम। एटम सबसे छोटी यूनिट होती है। एटम सबसे छोटी यूनिट होती है। बहुत सारे एटम मिलेंगे तो क्या बनेगा? एलिमेंट बनेगा। बस ये है। तो बहुत सारे एलिमेंट का छोटे से छोटा पार्ट, बहुत सारे एलिमेंट का छोटे से छोटा पार्ट वो एटम है, जो बाद में टूट नहीं सकता। इसको तुम तोड़ो जरा, तोड़ो, एक एटम बाहर, दूसरा एटम बाहर, तीसरा बाहर, और तोड़ो तो अभी कुछ नहीं टूटेगा, अब नहीं टूटेगा, है ना। एटम के स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट व्हिच कैन नॉट बी डिविजिबल। समझे एटम क्या है? बोलो सबसे छोटा पार्ट एलिमेंट का। हाँ, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्ट व्हिच इज नॉट डिविजिबल, जो उसके आगे नहीं टूटने वाला। फिर जैसे मैंने एग्जांपल तुम्हें दे दिया, ये क्या है तुम्हारा? ये आयरन के एलिमेंट है। क्या है? आयरन के एलिमेंट। ये जो मैंने बाहर वाला पोर्शन लिखा है ये आयरन के एलिमेंट है। आयरन के एलिमेंट को तोड़ते रहेंगे, ये सिर्फ सिंगल वाला क्या है? आयरन का एटम है ना। समझे? एग्जाम्पल है तुम्हारा हाइड्रोजन, हीलियम, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अगर ऐसा कुछ दिया जाए जिंदगी में कभी, तुम इसको कहीं गलती से इसको तुम कंपाउंड तो नहीं बोलोगे, मॉलिक्यूल तो नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे इसको? एलिमेंट नहीं, एटम या एलिमेंट या एटम। ठीक, इसको कभी तुम मॉलिक्यूल बोलोगे? मॉलिक्यूल का मतलब तो इससे ज्यादा चीजें होनी चाहिए, है ना। तो ये क्या है तुम्हारा? हाइड्रोजन एटम। क्या है ये? क्या है? हीलियम एटम। समझ पा रहे हो ना? ये क्या है? बेरिलियम एटम। ये क्या है? कार्बन एटम, ऑक्सीजन एटम है। कोई समझ पा रहे हो? एटम ऐसी एलिमेंट की छोटी से छोटी इकाई है जिसको हम फिर से ब्रेक नहीं कर सकते, जिसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? पक्का क्लियर है? अब बात करते हैं मॉलिक्यूल की। अब इन दोनों में से कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा ध्यान रखना, है ना। थोड़ा सा ध्यान रखना। ध्यान कैसे रखेंगे? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट व्हिच इज नॉट डिविजिबल, और ब्रैकेट में लिखना। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? may have the independent existence, independent existence। मे और मे नॉट लिखना, मे और मे नॉट। समझे इसका मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब समझे? यहाँ क्या ना, एटम का मतलब होता है एलिमेंट का छोटे से छोटा पार्ट, छोटे से छोटा अकेला पार्ट जो वापस टूटेगा नहीं। और आगे मैंने क्या लिखा? जो अकेला रह भी सकता नहीं,
जो अकेले ही रहेगा। ये किसका पार्ट है? सिर्फ एलिमेंट का, सिर्फ एलिमेंट का, वो भी एक 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 अकेला। दो नहीं कह रही मैं, तीन नहीं कह रही, चार नहीं कह रही। एटम हमेशा एक ही होता है, एक ही होता है। एक अकेला रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता। तुमने देखा अकेला रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता। अकेला ये देखो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। देखो मॉलिक्यूल क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्ट हो सकता है या फिर कंपाउंड का, which have the independent existence, always, हमेशा ही अकेला रहेगा, हमेशा ही अकेला रहेगा, हमेशा ही अकेला रहेगा। देखो एलिमेंट में तुम्हें क्या पता है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अकेला रहेगा? नहीं रहेगा ना, तो H2। एलिमेंट ऑक्सीजन अकेला रहेगा? नहीं रहेगा, O2। नाइट्रोजन अकेला रहेगा? अगर अकेला, ये देखो ये है ना। कंपाउंड में तो तुम्हारा जो भी है, कंपाउंड जैसे तुम्हारा वाटर है, वाटर कंपाउंड है, उस वाटर का भी सिर्फ एक, आप तुम ऐसा कर लेना वाटर को तोड़ने लग जाओ, हाइड्रोजन हम तोड़ देंगे, ऑक्सीजन तोड़ देंगे। एक वाटर ड्रॉप में अगर अभी तुम्हें मोल कॉन्सेप्ट में बताऊंगी तो तुम सोचोगे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, है ना। मोल कॉन्सेप्ट स्कूल में पढ़ा है थोड़ा सा, ये देखो एक बार थोड़ा सा याद ध्यान रखो। मैंने जैसे कहा हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन 1 ग्राम हाइड्रोजन, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन का मतलब पता कितना होता है? 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने हाइड्रोजन के एटम आने वाले हैं? 6.022 into 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। 1 ग्राम, 1 ग्राम, 1 ग्राम में कितने एटम आ रहे हैं हाइड्रोजन के भाई? 1 ग्राम तो पता नहीं कहाँ चला जाता है, मेजर कर लेते 1 ग्राम। चल भाई तू ले जा, है ना, 50 ग्राम से ज्यादा ले जा, ऐसे करता है ना हमारा शॉप, नहीं करता। चल ठीक है यार, इतना तो क्या ही होता है ना। देख 1 ग्राम 10⁻23, कितना बड़ा। 23 का मतलब समझ लो 10 10 10 10 10 10 10 पता नहीं कितने टाइम, 23 टाइम। इतने तो लोगों के पास पैसे नहीं है दुनिया में, उसके पास भी नहीं है तो पैसे। अरे भाई कितना बड़ा नंबर है ये, 10⁵ का मतलब पता क्या होता है? 1 लाख। 1 लाख का 10⁵ 1 लाख ना। अरे भाई 1 0 2 3 4 5 1 लाख, 10⁵ 1 लाख। 1 लाख में भी फिर एक और लाख, 1 लाख गुना 1 लाख, अब 10⁻10 होगा। 1 लाख गुना फिर पता नहीं कितना लाख, फिर पता नहीं कितना लाख, फिर पता नहीं कितना लाख। 1 लाख में कैलकुलेट ना करो, कैलकुलेटर हैंग हो जाएगा तुम्हारा, कैलकुलेशन ही नहीं देगा, दे देगा। फिर जो इसको करके आया फिर उसको करो, फिर उसको करके जो आया तो कैलकुलेटर खत्म है यहाँ पे तुम्हारा, हमारा काम तमाम है। तो मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ? मैं तुम्हें कह रही हूँ 1 ग्राम हाइड्रोजन, मैं कह रही हूँ तुम्हारे चारों तरफ हाइड्रोजन गैस है, नहीं है? अरे हाइड्रोजन क्या एनवायरमेंट में होती है ना, हाइड्रोजन तो है, ऑक्सीजन भी है। मैं हाइड्रोजन इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन है, मैं कह रही हूँ हाइड्रोजन का एक एटम पकड़ के दिखाओ जरा। नहीं पकड़ सकते।
इनऑर्गेनिक कंपाउंड। बहुत ठीक हो गया। देखो मॉलिक्यूल क्या होता है, कोई भी कंपाउंड, पानी है ना, पानी। अब पानी को मैं कह रही हूँ एक वर्ड, ये पानी है, लो पानी 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 पानी, लो पानी, हर जगह पानी, या पानी का एक एटम होगा ये ऐसे 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 ऐसे, पता नहीं कितने होंगे। और अभी हम आगे क्लास में सीखेंगे 18 ग्राम ऑफ वाटर, पानी लो मेजर करो, 18 ग्राम वाटर में तुम्हारे 6.022 × 10⁻23 वाटर होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल, समझे ना? 18 ग्राम है, 18 ग्राम में कितने वाटर है? इतने। 18 ग्राम को मेजर कर सकते हो, एक मशीन लो, मशीन में नापना शुरू करो, 18 ग्राम डालो, कितनी 4 ग्राम बूंदें आएंगी, ज्यादा नहीं आएंगी, 10 ही आएगी, 20 ही आएगी। तो ये जो 20 बूंदे हैं ना, 20 बूंदों में इतने मॉलिक्यूल थे, इतने मॉलिक्यूल थे वाटर के, 20 बूंदों में वाटर के इतने मॉलिक्यूल थे, कितने मॉलिक्यूल थे? इतने। अगर इतने मॉलिक्यूल थे तो इतने मॉलिक्यूल में सिर्फ एक निकालो बाहर। कंपाउंड क्या है? मॉलिक्यूल क्या है? कंपाउंड का छोटे से छोटा पार्ट। मॉलिक्यूल क्या है? कंपाउंड का छोटे से छोटा पार्ट। अब तुम बोलो ये कितना बड़ा होता है? नहीं जी, एक एक। समझ पा रहे हैं ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? तो मॉलिक्यूल और एटम में कंफ्यूज नहीं होंगे आपसे? एटम क्या होता है? छोटे से छोटा पार्ट, किसी भी एलिमेंट का वो अकेला होता है, एक 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 एक। एटम छोटे से छोटा पार्ट होता है किसी एक एलिमेंट का, जो हमेशा अकेला रहता है और उसको तोड़ नहीं सकते, इनडिविजिबल होता है ना? इनडिविजिबल होता है, इनडिविजिबल होता है, कैसा होता है? इनडिविजिबल होता है, और अकेला रह भी सकता, नहीं भी रह सकता। यहाँ देखो, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ ना, फिर देख लो, यही देख लो, क्या देखना है यहाँ? हाइड्रोजन एटम का क्या मतलब है? हाइड्रोजन के एक एटम का क्या मतलब? देखो मैंने बताया 1 ग्राम हाइड्रोजन में इतने एटम हैं, 1 ग्राम हाइड्रोजन कितने एटम है? तो एक एटम का मतलब कितना होगा? एक एटम मतलब अकेला, एक एटम मतलब अकेला, उसका मास तो सोच लो कितना होगा। जब 1 ग्राम का इतना है तो एक का कितना होगा? एक को अकेला रखना है, तो एटम क्या है? अकेला रखना है, अकेला 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 अकेला, अकेले रह भी सकता, नहीं भी रह सकता। मॉलिक्यूल क्या है? या तो एलिमेंट हो या फिर कंपाउंड हो। एलिमेंट का कौन सा पार्ट हो? जो अकेला ना रहता हो, ये सारे अकेले रहने वाले हैं। अरे भाई समझ रहे हो? एलिमेंट ये तो अकेले, ये तो अकेले रहते हैं, ये ऊपर अकेले स्टेबल ही नहीं है, पर ये हमेशा अकेले रहेंगे, ये रह भी सकते, नहीं भी रह सकते, बस वो है। कंपाउंड क्या है? कंपाउंड तुम्हारा, मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल किसी भी कंपाउंड की छोटे से छोटा पार्ट है, जो क्या है? सारी प्रॉपर्टी को बता देता है कंपाउंड